Good morning, my dear students. As you know, yesterday we complete your question third and fourth. कल हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था, तो आज हम 5 और 6 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, थर्ड और फोर्थ में तो आपका फोर्थ में तो क्या था कि डिवीजन मेथड से जो आप सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें क्या पूछा था कि लीस्ट नंबर पूछा था कि कितना सब्ट्रैक्ट करें कि आपका परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हमने क्या बोला था कि जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, यानी हमें यहाँ क्या करना है, ऐड करना है। और आप ऐड करने का यहाँ रिमाइंडर का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर का क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारा सिर्फ सब्ट्रैक्शन में काम आएगा, सब्ट्रैक्शन से इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ एडिशन का पूछा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड करें, तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जैसे कोई भी नंबर दे रखा है तो वो किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वो लिस्ट नंबर आ जाएगा जो आप उसमें ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 to 5। इसका देखो मैंने डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकाला तो ये 22 आ रहा है और अभी कितना रिमाइंडर बचा है, 41 बचा है। यानी आपको ये तो पता लग गया कि जो 5 to 5 है ये 22 के स्क्वायर से क्या है, कम है, ये सॉरी ज़्यादा है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484, ठीक है। 5 to 5 इससे ज़्यादा है, अंडरस्टैंड। तो आपको पता है ये 22 के स्क्वायर से क्या है, मतलब ज़्यादा है। तो इसका मतलब 22 का स्क्वायर 22 के स्क्वायर के बाद क्या आता है, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 5 to 9, 5 to 9। यानी 5 to 5 और 5 to 9 का अगर आप डिफरेंस देखो तो कितना आता है, 4 डिफरेंस आता है। यानी अगर 5 to 5 में अगर आप 4 ऐड कर दो तो आप 5 to 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मेथड देखो किस तरीके से किया मैंने। सिंस रिमाइंडर इज़ 41, रिमाइंडर 41 दे रखा है। अब इसने क्या बोला कि 5 to 5 है वो ग्रेटर देन है किससे, 22 के स्क्वायर से। 22 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 484, तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर देन में हुआ, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 22 के स्क्वायर से तो ये ज़्यादा है, तो 22 के बाद क्या आता है, 23 का स्क्वायर आता है। तो 23 का कितना होता है, 5 to 9 होता है। अब इन दोनों को क्या कर लो, डिफरेंस कर लो, और डिफरेंस करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर आप इस जो नंबर दे रखा है उसमें ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखो कि 23 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 5 to 9, और इस स्क्वायर को अगर हमने डिफरेंस किया तो कितना आया, 4। यानी 5 to 5 में अगर हमने 4 ऐड किया तो 5 to 9 आया, और 5 to 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1750 का स्क्वायर रूट निकाला। तो इसने देखो 1750 का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाला, तो यहाँ क्या आया, 41 आया, और 69 आपका क्या हुआ, रिमाइंडर। यानी जो 1750 है वो ग्रेटर देन है किससे, 42 के स्क्वायर से, ठीक है। 42 के स्क्वायर से ग्रेटर देन है। अगर आप 42 का स्क्वायर निकालना चाहो तो निकाल के देख सकते हो। 4 8 8 16, ठीक है, 1 16 17, यानी 1764 आता है, ठीक है। ठीक है, 1764 आता है। रिमाइंडर कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक 42 लिख दिया, यहाँ 41 है। 41 का स्क्वायर इज लेस देन 1750, ओके। तो 41 का स्क्वायर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 8 16, यानी 1681, और ये लेस देन किससे है, 1750 से, ठीक है। ये आप मैंने बाई मिस्टेक 42 लिख दिया है, आप इसको देख लेना, 41 कर लेना, यहाँ पे 41 का स्क्वायर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो डिवीजन मेथड में हमारे पास क्या आ रहा है, 41 आ रहा है, तो 41 का स्क्वायर है वो किससे लेस देन है, इससे लेस देन है, ठीक है। अब आपको पता है 41 के स्क्वायर के बाद आपका क्या आता है, 42 का स्क्वायर आता है, और 42 का स्क्वायर हमने देखा कितना आया था अभी, 1764 आया, ठीक है। और हमारे पास नंबर क्या है, 1750। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 14 आएगा। यानी अगर आप 1750 में 14 ऐड कर दो तो आपके पास क्या आया, 1764, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 42 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन करना है। यानी यहाँ पे जो आपका स्क्वायर रूट आ रहा है उससे क्या होगा, ये नंबर हमेशा बड़ा होगा। यानी 41 का स्क्वायर है वो लेस देन है 1750 से,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इससे नेक्स्ट वाला परफेक्ट स्क्वायर ले लेंगे, यानी 42 का स्क्वायर ले लेंगे, तो वो आया 1764। इन दोनों का हमने क्या किया, डिफरेंस करने पर हमारे पास क्या आया 14, यानी 1750 में आप 14 ऐड कर दो, ठीक है। वहाँ हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले नंबर के स्क्वायर में से जो हमारा नंबर दे रखा है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट का क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और 1764 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 42 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। इसी में क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दे रखा है कि इसका अगर आपने डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके पास क्या आया 80 स्क्वायर, यानी 80 का जो स्क्वायर है वो लेस देन है 6412, यानी 6412 से, ठीक है। अगर 80 का स्क्वायर करते हो तो 80 का स्क्वायर तो बहुत ईजी है, कितना आता है 6400, और ये क्या है इससे छोटा है, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 81 का स्क्वायर करें तो हमारे पास इजीली आ सकता है। 81 का स्क्वायर क्या होता है 6561, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर दें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ आ गया 80, यहाँ मैंने क्या लिखा कि ये ग्रेटर देन है 80 के स्क्वायर से, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, तो 81 के स्क्वायर में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आया 149 का डिफरेंस आया, यानी 6412 में हम कितना ऐड कर दें 149, तो हमारे पास आ गया 6561, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 81 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन था। इसमें अभी आपके 2 क्वेश्चंस और बच गए हैं, वो 2 क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। पहले तो आप ये बताओ स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी और ये भी a होगी, ठीक है। और अगर इसने एरिया निकालने के लिए बोला है तो एरिया में हम क्या करते हैं, साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो a इंटू ए, यानी क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। यानी एरिया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 441 दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो मैंने किस तरीके से सोल्व किया। ये आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर दे दिया, तो इसकी ये x सेंटीमीटर है तो ये भी x, ये भी x और ये भी x, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना इसमें। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर बी x मीटर। हमने माना कि कोई भी साइड की जो लेंथ है, स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या दे रखी है x मीटर हमने मान ली। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू में क्या दे रखा है 441। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर, और साइड हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है 441 के बराबर दे रखा है। 441 का आप एलसीएम के मेथड से आप इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो 3 का और एक 7 का, तो हमारे पास क्या आया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 को मल्टीप्लाई किया क्या आया 21, यानी हमारे मतलब जो स्क्वायर है उसकी वन साइड लेंथ कितनी है 21, तो ये भी कितनी हो जाएगी 21, ये भी 21, ये भी 21, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे, और आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस आप फेयर नोटबुक में रिटन वर्क कर रहे होगे अपना। तो जितने भी क्वेश्चंस अब तक मैंने करवा दिए हैं वो अपनी फेयर नोटबुक में आप सोल्व कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी अपना जो लास्ट वीडियो की जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 7, 8 और 9 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।